गुजरात में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का आज दूसरे दिन सुबह 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी की आज 4 चुनावी रैली वरावल, धौराजी, अमरेली और बोटाड में जनसभा को पीएम करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वरावल में करेंगे जनसभा, 12:45 बजे धौराजी में करेंगे जनता को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 बजे अमरेली में रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:15 बजे बोटाड में पीएम की चौथी जनसभा। पीएम मोदी ने शनिवार से की गुजरात में प्रचार की शुरुआत। वापी में पीएम का हुआ शानदार रोड शो। पीएम मोदी ने रोड शो के बाद वलसाड में किया जनसभा को संबोधित। कहा, यह चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, बीजेपी नहीं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष को किया टारगेट। कहा कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इनसे सावधान रहें। पीएम मोदी ने सस्ते मोबाइल डेटा का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस की सरकार होती तो आपके मोबाइल का बिल 4 से 5 हजार रुपए प्रति महीना होता। वापी के रोड शो में दिखा पीएम मोदी का अनोखा अंदाज। गाड़ी रुकवाकर 13 साल की एक बच्ची की लाई तस्वीर ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2:30 बजे तापी के निझर में और शाम 4 बजे नर्मदा के देदियापाड़ा में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद में करेंगे जनसभा। दरियापुर इलाके में रात 8 बजे करेंगे लोगों को संबोधित। राहुल गांधी की होगी गुजरात के चुनावी रण में एंट्री। 21 नवंबर को राजकोट और सूरत में करेंगे जनसभा को संबोधित। पटना के सिद्धपुर में कांग्रेस उम्मीदवार चंदन ठाकुर का विवादित बयान। कहा कि देश और कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। बीजेपी पर लगाया देश को गड्ढे में डालने का आरोप। चंदन ठाकुर एनआरसी के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। कहा, किसी ने मुस्लिम समाज का पक्ष नहीं रखा, सिर्फ कांग्रेस ही पूरे देश में मुस्लिम समाज की रक्षा करती है। विवादित भाषण पर चंदन ठाकुर ने दी सफाई। कहा कि एडिट किया वीडियो वायरल किया गया। सूरत के मजूरा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे मोदी के नारे। आपके उम्मीदवार पीवीएस शर्मा टेक्सटाइल मार्केट में आए थे प्रचार करने। पीवीएस शर्मा और उनके समर्थकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बीजेपी की तरफ से मजूरा सीट पर गृह मंत्री हर्ष संघवी लड़ रहे हैं चुनाव। गुजरात में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। ओपिनियन पोल में 113 सीटें जीतने का अनुमान। गुजरात में बीजेपी को मिल सकता है 50% वोट शेयर। कांग्रेस 39 वोट शेयर के साथ रहेगी नंबर 2 पर। गुजरात में लगातार 7वां चुनाव हार सकती है कांग्रेस। ओपिनियन पोल में 62 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना। उत्तर और मध्य गुजरात में नहीं खुल रहा है केजरीवाल का खाता। पाटीदार वोटर्स की पहली पसंद बनी बीजेपी। नरेंद्र मोदी को करीब 55% वोटर कर रहे हैं सपोर्ट। गुजरात के 12% मुसलमान मोदी के लिए डालेंगे वोट। 62% मुस्लिम वोट पा सकती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल गुजरात की पहली पसंद। 32% वोटर्स ने बताया फर्स्ट चॉइस। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो सकता है बीजेपी को फायदा। इस मुद्दे पर 59% लोग बीजेपी के फेवर में। मसाज वीडियो लीक मामले में सत्येंद्र जैन के वकीलों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। ईडी को नोटिस जारी। 21 नवंबर को मामले की सुनवाई। सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दर्ज कराई एफआईआर। सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, सजा के नाम पर जेल में मजे ले रहे हैं जैन। मनीष सिसोदिया ने दी सफाई। कहा कि सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, इसलिए इलाज चल रहा था। सिसोदिया ने कहा, केवल बीजेपी ही एक घायल आदमी के इलाज की सीसीटीवी लीक कर सकती है, जनता को गुमराह ना करें। सिसोदिया का बीजेपी पर तंज। गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार के डर से बीजेपी ऐसे हथकंडे आजमा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच जारी। मेहरौली के जंगल से पुलिस को मिले इंसानी शरीर के 2 पार्ट्स पुलिस ने जांच के लिए भेजे। दिल्ली पुलिस ने मेहरौली में आफ्ताब के फ्लैट से जब्त किए श्रद्धा और आफ्ताब के कपड़े। गुरुग्राम के जंगल से नुकीले हथियार जैसी चीज भी बरामद की। दिल्ली पुलिस को मिला 18 अक्टूबर की रात का सीसीटीवी फुटेज। बैग लिए आते जाते कई बार दिखा आफ्ताब। सीसीटीवी फुटेज में 3 बार आते जाते नजर आया आफ्ताब। पुलिस ने जांच के लिए भेजा है फुटेज। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मुंबई में श्रद्धा के 4 करीबी लोगों से की पूछताछ। 2 दिन में 6 लोगों से कर चुकी है पुलिस पूछताछ। दिल्ली पुलिस ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस के हाथ लगी श्रद्धा की चिट्ठी। पिछले साल श्रद्धा ने अपने मैनेजर करण और दोस्त गॉडविन को मदद के लिए आभार जताते हुए चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के मां बाप पर भी शक। मर्डर के बाद से लापता है आफ्ताब का परिवार। दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश में भी खंगाल रही है सबूत। तोश गांव के उस गेस्ट हाउस में 3 लोगों से पूछताछ, जिसमें 6 अप्रैल को ठहरे थे आफ्ताब और श्रद्धा। श्रद्धा के पिता विकास वलाकर की मांग, हत्याकांड की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। आफ्ताब का पूरा परिवार इसमें शामिल। श्रद्धा की निर्मम हत्या के मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपी आफ्ताब को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स में शामिल हुए बाबा रामदेव। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग की। वीर सावरकर पर राहुल टिप्पणी पर बोले, असम के सीएम राहुल गांधी का ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, सावरकर का अपमान कर राहुल गांधी ने किया घोर पाप।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने पूछे सवाल, सावरकर पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की आलोचना करने वाले जवाब दें, उन्हें अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन क्यों मिल रही थी? नाना पटोले ने कहा, यात्रा समाप्त होने के बाद राज्य से सभी 6 कमिश्नरेट में होगी रैली, सोनिया, राहुल और प्रियंका लेंगे हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना, रैली में कहा कि वो चुनाव के दौरान कहेंगे हिंदू खतरे में है, उनके झांसे में मत आना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिन्ना मेरे पिता से मिलने आए थे लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाने से इनकार किया। रामपुर उपचुनाव में आया नया मोड़, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नावेद मियां ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना का समर्थन किया। मीडिया से बात करते हुए नावेद मियां ने कहा, आकाश सक्सेना के लिए वोट भी मांगेंगे। किशनी की जनसभा में डिंपल यादव की वोटर्स से अपील, समाजवादी पार्टी को वोट देकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समेत 11 लोगों के नामांकन स्वीकार किए गए, 3 निर्दलियों के नामांकन रद्द। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के बागरकोट इलाके में एक स्लम एरिया में देर रात आग लगी, देखते देखते झुग्गियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई के वाशी टोल प्लाजा के पास जलती हुई कार का वीडियो आया सामने, पहले एक कार में आग लगी, फिर कुछ ही देर बाद दूसरी कार में भी आग लगी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही गाड़ी जलकर खाक, कुछ देर के लिए सड़क पर हुआ भारी ट्रैफिक जाम। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में फायरिंग से हड़कंप, वोटिंग के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। अचानक हुई फायरिंग से मची अफरा तफरी, मारपीट की भी खबर आई सामने। पटना कॉलेज के पास गोलीबारी का मामला आया सामने, 2 छात्र गुटों के बीच झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। मंगलुरु शहर में चलते हुए ऑटो में हुआ धमाका, नागुरी इलाके का मामला। धमाके के बाद ऑटो से एक कुकर बरामद, हादसे में ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर घायल। महाराष्ट्र के नासिक में शराब के नशे में धुत कार चालक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पैदल चल रहे 3 से 4 लोग भी आए चपेट में। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के समापन पर अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को कोई भी संगठन या देश अकेले नहीं हरा सकता, कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। अमित शाह का बयान, भारत ने आतंकवाद, आर्थिक अपराधों पर ग्लोबल डेटाबेस विकसित करने का फैसला लिया है। यूएस ने की पीएम मोदी की तारीफ, G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति का संदेश देने की सराहना, विशेष ब्रीफिंग में पीएम की प्रशंसा की गई। यूएस ने कहा कि भारत ने G20 समिट की बातचीत में अहम भूमिका निभाई, पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया आज का युग युद्ध का नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने ने लद्दाख का किया दौरा, जवानों ने तोप से किया शक्ति प्रदर्शन। नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र के हर गांव में महिलाएं जांचेंगी पेयजल की गुणवत्ता, हर गांव से 5 महिलाएं चुनी गई। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए, मंदिर को फूलों से सजाया गया। गढ़वाल स्काउट के बैंड की धुन से गूंजा पूरा इलाका, 5000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने की साक्षी बने। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहली बार पहुंचे यूक्रेन, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गर्मजोशी से किया स्वागत। ब्रिटेन यूक्रेन को देगा 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन, ईरान के ड्रोन को काउंटर करने वाली टेक्नोलॉजी भी करेगा सप्लाई। ऋषि सुनक ने युद्ध के अंत तक यूक्रेन का साथ देने का भरोसा दिया, जेलेंस्की ने गले लगाकर सुनक को विदाई दी। कीव में भारी बर्फबारी से बड़ी लोगों की मुश्किलें, इमारतों, सड़कों और गाड़ियों पर छाई बर्फ की चादर। खेरसों से रूसी सेना की वापसी के बाद खेरसों के लिए कीव से पहली ट्रेन रवाना, करीब 200 यात्रियों ने सफर किया। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में एक गैस पाइपलाइन में धमाका, जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। धमाके के बाद मेन पाइपलाइन का प्रेशर घटाया गया, अधिकारियों ने आसपास के रिहायशी इलाके में आग के फैलने के खतरे से किया इनकार। पूर्वी रूस के सखालिन द्वीप में एक 5 मंजिला इमारत में धमाका, 4 बच्चे से 9 लोगों की मौत। इमारत में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग, मलबे से कई लोगों को निकाला गया। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, हैंगसांग 17 मिसाइल के लॉन्च का वीडियो जारी किया। मिसाइल लॉन्च के मौके पर किंग जोंग उन अपनी बेटी के साथ आए नजर, पहली बार किंग जोंग उन ने बेटी को दुनिया से करवाया रूबरू। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर, 6 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत। स्कॉटलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और घरों में भरा पानी। स्टील सेक्टर के लिए बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने स्टील और कच्चे लोहे के निर्यात शुल्क में की कटौती। एशिया के सबसे रईस उद्योगपति गौतम अडानी की भविष्यवाणी, 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 14 अरब 72 करोड़ डॉलर की बढ़त, 544 अरब 72 करोड़ डॉलर तक पहुंची है विदेशी मुद्रा भंडार। कतर में आज से फीफा वर्ल्ड कप का होगा आगाज, 32 टीमें लेंगी हिस्सा। फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने ऑफसाइड तकनीक की समीक्षा की, रेफरियों को सराहा। कतर के बचाव में उतरे फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, बियर की बिक्री पर बैन के फैसले को सही बताया।
ट्विटर पर दिखाया जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच। एलन मस्क का बड़ा ऐलान। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज माउंट माउंगानुई में दोपहर 12 बजे शुरू होगा मुकाबला, बारिश की आशंका। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को लगातार दूसरे वनडे में हराया, 3 वनडे की मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। एशिया कप टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में हार कर भी मनिका बत्रा ने रचा इतिहास, कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मनिका बत्रा ने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतना और वहां अच्छे खिलाड़ियों को हराना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनिका बत्रा को दी बधाई, कहा मनिका की सफलता देश भर में एथलीट्स को प्रेरित करेगी। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और 3 अन्य एथलीट्स के लिए विदेशी प्रशिक्षण शिविरों को मंजूरी दी, 54 लाख रुपए की होगी फंडिंग। बॉलीवुड और टीवी की एक्ट्रेस तबस्सुम को शुक्रवार की शाम हुआ उनका निधन, 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत। करीना कपूर ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग पूरी की, बेस्ट टीम एवर लिखे क्लैपबोर्ड के साथ फोटो भी शेयर की। अजय देवगन की दृश्यम 2 को मिली बम्पर ओपनिंग, पहले दिन की कमाई 15 करोड़ 38 लाख। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।